ये जो फैन है ना, ये इससे हिलता है। देखिए रे भाई, हम क्या कर रहे हैं, रिलेशनल ऑपरेटर के बाद आज लॉजिकल ऑपरेटर पढ़ेंगे पाइथन में। नोट डाउन करना जिसका यहां तक है। भाई हम ऑपरेटर पढ़ रहे हैं पाइथन में, ऑपरेटर प्लस माइनस वाले, ठीक है ना। लॉजिकल ऑपरेटर होता है पाइथन में, जिसमें एक होता है एंड, कोमा एक होता है और, कोमा एक होता है नोट। नोट डाउन कीजिएगा जल्दी करके। सबसे पहले एंड की ट्रू टेबल होती है, बात मत करना बेटा। एंड की ट्रू टेबल में ट्रू 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 होता है। दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो आउटपुट क्या होगा, ये आउटपुट है बेटा। पहली कंडीशन ट्रू और दूसरी फॉल्स तो आउटपुट फॉल्स। फॉल्स ट्रू, फॉल्स। फॉल्स फॉल्स, फॉल्स। एंड की ट्रू टेबल है। उसी के साथ एक है एंड के साथ और की, और में ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू, ट्रू। फॉल्स ट्रू, ट्रू। फॉल्स फॉल्स, फॉल्स बेटा। ठीक है भाई, आगे देखो। एक है नोट, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट। इसका प्रैक्टिकली देखिए, अब इसे यूज कहां करते हैं। तुमने प्रोजेक्ट में लॉगिन पेज देखा है, अरे वेबसाइट पे लॉगिन देखा, लॉगिन। तुम ये बताओ, मैं पहले एंड का मतलब समझा रहा, एंड लॉजिक कहां लग रहा है। वेबसाइट पे लॉगिन पेज होता है, उसमें यूजर नेम सही और पासवर्ड गलत डाल दूं, क्या लॉगिन होगा। पासवर्ड गलत और यूजर नेम सही, क्या लॉगिन होगा। जब तक यूजर नेम और पासवर्ड दोनों सही नहीं जाएंगे तो लॉगिन होगा, हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसके पीछे कौन सी कंडीशन है, ट्रू ट्रू, तो ट्रू होगा। अगर एक भी फॉल्स हुआ तो फॉल्स होगा। चलिए करके देखें। देखिए, अब दिक्कत यह है कि जब मैं एसक्यूएल चलाऊंगा फिर यहीं आ लेंगे, ठीक है ना। क्या देखो, हमने यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे मैंने एंड ऑपरेटर का प्रैक्टिकली देखना है, ठीक है। सबसे पहले हमने एक वैल्यू यूजर से ली, इनपुट, ये तो पता होगा भाई, कुछ तो पढ़ के आए होंगे ना ममता वाले, ममता है ना, कुछ तो पढ़े होंगे ना भाई। इनपुट, हाँ ये तो पढ़े होंगे, इनपुट वैल्यू लेना, मुझे पता है उनका, वे तो लिस्ट पे ले आई होंगी। कीवर्ड से ना,
एंटर द यूजर नेम, ठीक है। उसके बाद हमने एक और लिया, इनपुट एंटर द पासवर्ड। सुन रहे हो ना, दो वेरिएबल की वैल्यू लेंगे, ठीक है, कंडीशन लगाएंगे एंड के साथ, प्रिंटर यूजर इज इक्वल टू, पता है ना, तो रिलेशनल ऑपरेटर है, कंपैरिजन करना। अगर यूजर की वैल्यू किसके मैच करेगी, रवि के साथ, सुन रहे हो ना, अगर यूजर नाम के वेरिएबल की वैल्यू अगर रवि के साथ मैच करी एंड पासवर्ड वैल्यू मैच करी 1 2 3 4, तो क्या होगा, ट्रू आएगा। ट्रू आएगा, अदरवाइज क्या आएगा। चलिए करते हैं, पाइथन के प्रोग्राम को .py से क्या करेंगे, मैंने यूजर नेम दिया सचिन, पासवर्ड दिया 1 2 3 4, फेल हुआ, क्योंकि वो कह रहा है कि दोनों ही इनपुट की वैल्यू अगर ट्रू होगी, ठीक है भाई। चलिए एक बार और रन कर लेते हैं, रवि और 1 2 3 ट्रू, बताओ समझ में आपको। पर एक बात और बेटा, कंडीशन तो चल रही है, परंतु जो कोड चला रहा है ना यूजर, उसके समझ में नहीं आ रहा कि लॉगिन सक्सेस हो रहा है फेल हो रहा है, सुन रहे हो ना, मैसेज आना चाहिए, क्या आना चाहिए, ये ठीक है, ट्रू फॉल्स आ रहा है, अगर कंडीशन ट्रू हो तो मैसेज आए योर लॉगिन सक्सेसफुली या योर लॉगिन फेल, तो उसके लिए एक ऑपरेटर होता है, कौन सा, कंडीशनल ऑपरेटर। क्या होता है, जो कंडीशन आप लगा रहे हैं उसे अपने हिसाब से ऑपरेट करना, पता है सर आपको, मतलब तुम्हारी ट्रू फॉल्स आ गई, मान के चलो एटीएम मशीन है, तुमने कार्ड लगाया, मशीन के डिस्प्ले पे लिखा गया सॉरी या एरर, तो क्या आप वहां जज कर पाओगे कि मशीन में क्या दिक्कत आई, ये तो पता लग गया कि पैसे नहीं निकलेंगे, परंतु क्या तुम यहाँ वहां पे बैठ बैठे सोच पाओगे कि दिक्कत क्या हुई, सर्वर प्रॉब्लम, मशीन प्रॉब्लम है ना, कैश प्रॉब्लम, इनसफिशिएंट प्रॉब्लम, डेटा जो भी है, पर अगर वो एक मैसेज दे दे कंडीशन के बेस पे कि ये हुआ है, तो तुम उस कंडीशन को देख के सेटिस्फाइड, ऐसे जैसे पेटीएम में आपको कंडीशन फेल आ जाए तो बोलता है ना इनकरेक्ट पिन नंबर, ठीक है ना, इनसफिशिएंट बैलेंस, लिमिट आउट ऑफ रेंज, कुछ समझ में आपको, उसी चीज को कंडीशन तो लग गई, पर इस कंडीशन को हैंडल कैसे करेंगे, ऑपरेट कैसे करेंगे, उसे कहते हैं, उस ऑपरेटर को कहते हैं कंडीशनल ऑपरेटर। क्या कहते हैं, बिल्कुल यही कंडीशन, सेम टू सेम कंडीशन मैं अपने मैसेज के थ्रू उसको ऑपरेट करूंगा। कैसे करेंगे, कंडीशनल ऑपरेटर में, इधर इधर थोड़ा इधर कर दीजिए, कंडीशनल ऑपरेटर लिख लेना, इफ और क्या होता है, इफ और एल्स होता है, इफ और एल्स होता है, इसका यूज करूंगा अब मैं, एंड ऑपरेटर का यूज करके, एंड ऑपरेटर का यूज करके किसका यूज करूंगा, कंडीशनल का, मतलब यहां ये एंड लगा कंडीशन ही रहा है, परंतु इस कंडीशन को ये ऑपरेटर हैंडल करेगा, ऑपरेट करेगा, कैसे करेगा, बस इतना हटा दीजिए, इफ, समझ में आपको, अगर ऐसा हो जाए तो क्या मैसेज आए, लॉगिन, और अगर ऐसा ना हो, भाई ट्रू फॉल्स को इफ और एल्स में कन्वर्ट कर दिया, अगर ट्रू आए तो इफ चले, ठीक से, अगर ट्रू आएगी कंडीशन तो इफ चलेगा, और अगर फॉल्स हुई कंडीशन तो एल्स चलेगा, सुन रहे हो ना मेरी बात, फिक्स है, प्रिंट लॉगिन फेल, ठीक है भाई,
कुछ नहीं करा, वही कंडीशन जो प्रिंट में थी वही कंडीशन कंडीशनल कंट्रोल में जा दी। अब ट्रू और फॉल्स की जगह आपको एक मैसेज आएगा, लॉगिन फेल। समझ में आपको मेरी बात? क्या आएगा? और अगर आपकी कंडीशन ट्रू होती है, ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आया भैया आपको? Yes, sir. लॉगिन सक्सेस मतलब ऑपरेटर विद कंडीशनल कंट्रोल, वो कंडीशनल ऑपरेटर। पॉइंट समझ में आपको? लिखते नोट करो जल्दी करके। इस कंडीशन को आप समझे एंड के साथ। अब यहां और क्या होता है पहले और समझिए। ये ट्रू टेबल देख रहे हैं आप? नोट कर लिया क्या आपने? हाँ, इसके बाद ये ब्रैकेट बंद करो ना। अरे दे दे। सुनो भाई, तुम एक गलती कर पाओगे, बस तुम एक गलती कर सकते हो। कुछ बच्चे कोलन लगाने के बाद इस प्रिंट स्टेटमेंट को थोड़ा पीछे लिखेंगे और इस एरर को हम इंडेंटेशन एरर बोलते हैं। वो प्रोग्रामिंग इस कोड को अपने ब्लॉक में नहीं समझ रही, क्योंकि वो कहती है कि तुमने जो कोलन लगाया ना वो इसी पर्पस से लगाया है कि उससे रिलेटेड कंडीशन से रिलेटेड स्टेटमेंट मेरे ही कोड में जाए। और वो खुद सजेस्ट करती है कोलन लगाने के बाद एंटर मारो। देखिए कर्सर कहां ब्लिंक कर रहा है, वो खुद कह रहा है कि ये कोड यहां ना लिखो, कहां लिखो। अगर दिक्कत आ जाए इंडेंटेशन में, अगर तुम्हारे साथ कोई दिक्कत आ जाए तो कोड को कोलन के सामने लाके एंटर मार देना, अपने आप शिफ्ट कर लेगा। नहीं समझे आप? भाई तुम्हारा कोड ही आगे पीछे हो गया कुछ ऐसे, ऐसा हो रहा है, तो तुम्हें सही कैसे करना है? जहां भी कोलन लगाए ये कोड कोलन के सामने लाओ और एंटर मार दो, और जहां भी ये कोड लगाए इस कोलन के आगे एंटर मार दो, बिल्कुल अपने आप सेट। समझ में? ये है आपके ब्लॉक को सेट करने का तरीका। सुन रहे हो ना? सामने लाओ, एंटर मारते चले, सामने एंटर एंटर एंटर, अपने आप करता रहेगा, तुम्हें स्पेस गिनने की जरूरत नहीं। बताओ समझ में आया नहीं आया? पीछे समझ में आया भाई? पीछे अब सुनिए, और का कहां यूज हुआ है? और पहले तो और में देखिए, एक भी कंडीशन ट्रू होने पे आउटपुट क्या होगा? एक भी कंडीशन ट्रू होने पे आउटपुट, चलिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। नहीं नहीं ऐसे ही करूंगा छोटा सा। पहले इस कोड को हम हटा देते हैं, कमेंट कर दो इस कोड को। 1 2 3 ऐसे कोड को कमेंट किया जाता है, पता है ना आपको? कोड को कमेंट किया जाता है, लॉक किया जाता है ऐसे, मल्टी लाइन कमेंट। ये कोड अब नहीं चलेगा रन टाइम पे, लॉक हो गया ये कोड। समझ गया आप मेरी बात? कोड को कमेंट करते हैं, ये कोड रन टाइम पे नहीं चलेगा, मल्टी लाइन कमेंट कहते हैं इसको, कोड को। पहले मैं और समझा रहा, और को समझे क्या है? और को समझिए क्या है? और में क्या है? एक भी कंडीशन ट्रू होने पे आउटपुट ट्रू होगा। पहले तो नॉर्मल समझिए इसे, x की वैल्यू 10, ठीक है, y की वैल्यू 20, z इज इक्वल टू x, वो z इज इक्वल टू 80, ठीक है। प्रिंट कीजिए x इज ग्रेटर देन y, ठीक, और y इज लेस देन z, ठीक है। दो कंडीशन लगी है ना? क्या x की वैल्यू y से बड़ी है? बताओ। फॉल्स हो गया पहला,
अरे पहला फॉल्स हो गया। क्या y की वैल्यू z से छोटी है? Yes, sir. है तो तुम तो ऐसा लग रहे हैं जैसे नर्सरी से आए हो। y लेस देन z, ठीक है। क्या y की वैल्यू z से छोटी है? ट्रू हो गया। क्या x की वैल्यू y से बड़ी है? नहीं। तो एक कंडीशन फॉल्स और एक कंडीशन ट्रू, और बीच में कौन सा ऑपरेटर है? तो ट्रू आएगा फॉल्स? ट्रू आएगा। क्या आएगा? समझ में आपको? और यहीं पर इसी केस में एंड की जगह और की जगह एंड होता तो क्या आता? क्योंकि दोनों कंडीशन ट्रू होने पे आउटपुट या और लगा दो। तो और ये कहता है कि एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो आउटपुट ट्रू होगा, और अगर दोनों कंडीशन फॉल्स होगी तो। अब बताना, ये कंडीशन फॉल्स है? अरे फॉल्स है ना। और ये भी फॉल्स है, दोनों फॉल्स है, बीच में और है, तो आउटपुट क्या आएगा? ये तो था न्यूमेरिकल वैल्यू पे अप्लाई। अब इसे कहां यूज करते हैं वो बताता हूं। हो गया समझ में आपको? एक इसे कर दो। कर लिया भैया आपने? कमेंट कर दूं से? ऊपर वाला कोड ओपन करूंगा मैं, इसलिए तो कमेंट किया था मैंने। अब वो मुझसे कह रहा है इसी में ही और लगा दो, लॉजिक में, लॉगिन में और का भी यूज करो। देखो अब लॉगिन में और का यूज, मैंने इसमें एक कंडीशन लगाई अंदर ही अंदर, ये एक, पता क्या दिया? इस लॉगिन को 2-3 पर्सन कर सकते हैं लॉगिन, या तो रवि और या सोनू और या, अरे समझ गया? मतलब अब इस लॉगिन को 3 पर्सन, तीनों में से कोई एक कर सकता है, या तो रवि या मोनू या सोनू। तो लॉगिन ऐसे नहीं, उस लॉगिन को एक्सेस करने के लिए 3 पर्सनों को परमिशन दी है। समझ में आपको मेरी बात? तो हम यहां रन करेंगे, तो जैसे ही रन करेंगे तो अब मैंने यहां पे सोनू दिया सोनू, और 1 2 3 4 ट्रू या फॉल्स? फॉल्स क्यों बता रहे? True. ट्रू आएगा भाई, क्योंकि उन तीनों में से कोई एक एक्सेस हो सकता है और लगा हुआ वहां। बताओ समझ में आया नहीं आया? ये कंडीशन, एक ब्रैकेट और ले लिया मैंने और के साथ, और फिर एंड के और के साथ फिर एंड। समझ में आया? आधे बच्चे तो सो रहे हैं, सो जा सो जा, पैसे ले लिए मैंने, तू सो जा। है कर लिया? तो एंड का और का मतलब समझ में आया आपको? जब आगे चल के प्रोजेक्ट बनाओगे वहां पे ही लगेगा ये लॉजिक, ठीक है ना? लॉगिन वाला। नेक्स्ट, ये जो ब्रैकेट में चला है ना, सबसे पहले और कंडीशन चली इस पे, इन तीनों में से किसी एक को, ठीक है? इसलिए मैंने उसको ब्रैकेट में रखा है। पहली कंडीशन ब्रैकेट वाली क्रॉस होगी, उनमें से कोई एक चेक करेगा, रवि लिया, सोनू लिया, मोनू लिया, इनमें से अगर कोई एक लिया तो उस एक के साथ ये इस पासवर्ड को मैच करेगा। हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो। और अगर मैंने ले लिया घनश्याम, तो इन तीनों में घनश्याम एक्सेस नहीं करता, तो फॉल्स हो गया। तो फॉल्स हो गया तो फॉल्स ही होगा। फिर तो सुन रहे हो ना मेरी बात? नहीं, फिर पेयर बनाना पड़ेगा अलग अलग सबके लिए।
ए ऐसे, फिर तो इस रवि के लिए एंड, पासवर्ड इसका यहां एक ब्रैकेट, ठीक है ना। फिर ये सोनू के लिए एंड, फिर पासवर्ड पेयर, ऐसे लेना पड़ेगा फिर। अरे समझ में आया आपको? बिल्कुल सही। नेक्स्ट, एंड समझ में आया और समझ में आया। एक होता है नोट, क्या होता है? नोट। नोट क्या होता है देखो पहले जाके। इसकी एक खास बात है, कंडीशन पे काम नहीं करता कभी भी नोट। देख रहे होंगे आप, देखो इसमें कंडीशन नहीं होती। इससे तो चाहिए जो आउटपुट आया है ना उसका अपोजिट। ये खुद कह रहा है अगर आउटपुट ट्रू आता है तो क्या करूंगा? नोट कभी भी कंडीशन पे काम नहीं करता। नोट करता है जो आउटपुट आ रहा है ना, जो आउटपुट रिटर्न आ रहा है उस पे रिएक्ट करना, ट्रू या फॉल्स। समझ में आया नहीं आया? चलिए सर प्रैक्टिकल बताइए कहाँ यूज होता है इसका प्रोजेक्ट में। देखिए, मान के चलिए साइड वाले कमरे में बच्चे बैठे हैं, ध्यान से सुनना, दिमाग लगाना थोड़ा सा, सोते रहना, मतलब सोने वाले के समझ में नहीं आएगा। प्रोग्रामिंग सीख रहे, हिस्ट्री नहीं सीख रहे, थोड़ा ताजा रहना पड़ेगा, ठीक है। साइड वाले रूम में बच्चे आगे बैठे इंटरव्यू के लिए। अब मैं यहां बैठा हूं, मुझे नहीं पता कितने बच्चे आए, मुझे तो इंटरव्यू लेना है, लेंथ नहीं पता मुझे, मैं गिनने थोड़ी जाऊंगा कितने बच्चे इंटरव्यू देने आए। तो मेरा प्रोसेस होगा नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, ऐसे करते हैं ना, ऐसे तो होता है। बाहर गेस्ट बैठे हैं, अंदर इंटरव्यू चल रहा, तो क्या करते हैं? नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ठीक। अब मान के चलो मैं आपको समझाता हूं उसको। नोट का यूज देखना कहां यूज होता है। ये एक डब्बा है, इसमें बच्चे बैठे हैं, ठीक है। कमरा मान लो, ये एक इंटरव्यूअर है, यहां बच्चे आ रहे हैं। अब वो यहां से नेक्स्ट कर रहा है, जस्ट उसका अगला बच्चा उठ के इसके पास जाता है ना। क्या इस कमरे वाले को पता है कि इस कमरे में कितने बच्चे हैं? खुद पता ही नहीं उसे। तो वो अपना इंटरव्यू स्टॉप कैसे करेगा? एक कंडीशन लगी होगी, क्या? रूम या जो भी होगा, ये स्टैक है, स्टैक। स्टैक मतलब समझ लो ना, डेटा कलेक्शन, नोट एम्प्टी, कंडीशन लगी है। जब तक ये डब्बा नोट एम्प्टी है, मतलब कोई ना कोई इसमें है, तब तक नेक्स्ट चलता रहेगा। समझ में आपको? लेंथ नहीं डाली मैंने, मैंने सिर्फ एक कंडीशन डाली, बॉक्स नोट एम्प्टी, तो नेक्स्ट प्रोसेस एग्जीक्यूट होता रहेगा, मतलब बच्चे उठाता रहेगा। जैसे ही डब्बा खाली हुआ, ये रिएक्शन अपोजिट हो गई, नोट का क्या हो गया? नोट, तुम बोल रहे नोट एम्प्टी, परंतु रूम क्या हो गया? एम्प्टी। तुरंत नोट एम्प्टी का ट्रू का फॉल्स हो गया ना। नोट एम्प्टी पे चल रहा था, नोट जब तक रूम में नोट एम्प्टी डेटा था, ट्रू हो रहा था, ट्रू हो रहा था, डेटा आ रहा था। जैसे ही रूम एम्प्टी हुआ तो नोट एम्प्टी फॉल्स हो गया, और क्या हुआ? हमारा प्रोसेस किल हो गया, बिना कंडीशन के, बिना लेंथ के। समझ में आपको? बच्चे फिर आएंगे, कमरा फिर नोट एम्प्टी होगा, फिर नोट एम्प्टी होगा, फिर डेटा मेरे पास स्टार्ट हो जाएगा। दिस इज अ लाइव डेटा प्रोसेसिंग। समझ में आपको मेरी बात? आपको क्या पता गूगल पे या किसी पे डेटा कब तक रहेगा? मैंने तो कंडीशन लगा दी, जब तक ये डब्बा कलेक्शन नोट एम्प्टी रहेगा, कल को परसों को, तब तक ये डेटा। समझ में आपको? नहीं क्लियर हुआ? कितने समझे इस बात को? हाथ उठाइयो, अभी करके भी दिखाऊंगा, टेंशन मत लो। चलिए करके दिखाता हूं, ठीक है। एक मिनट, हटा दू इसको, हटा दू।
एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा, नहीं ज्यादा बड़ा नहीं लूंगा क्योंकि मुझे पता तुम लूप से घबरा जाओगे, लूप वाला आगे दूंगा। हेलो, हाउ आर यू, दिस इज पाइथन। ये छोटा सा टेक्स्ट है, क्या है ये छोटा सा? सो जा सो जा, नींद आ रही है, मुझे तो नींद आ नहीं रही। इसमें इनपुट है, किस इस इनपुट को मैं इसमें सर्च करूंगा, क्या करूं? पाइथन। पाइथन केस सेंसिटिव है भाई। प्रिंट करा y इन x, इन ऑपरेटर अभी पढ़ाऊंगा मैं, मेंबरशिप ऑपरेटर जो सर्च करता है, उसमें डेटा है नहीं, वो चेक कर रहा पाइथन क्या x डेटा में है, बताओ तो आउटपुट क्या आएगा? y इन x, मतलब पाइथन डेट। क्या हुआ? देखिए इतनी बात समझ, मैंने क्या समझाया तुम्हें? देखिए मेरा एक डेटा x, क्या डेटा है? और मेरा y, मैंने कहा कि y इन x, क्या y x में है? y x में है, यस है ना। अब ध्यान से सुनना, कंडीशन ट्रू है ना? बिल्कुल ट्रू है भाई। अगर मैंने इसके आगे नोट लगा दिया, ट्रू कंडीशन के आगे अच्छी खासी ट्रू लगा दिया, तो इसका मीनिंग बदल गया ना। y नॉट इन x, पाइथन तो है और तुम कह रहे नहीं है, तो ट्रू का क्या बन गया? बताओ समझ में आया नहीं आया? कई सारे एग्जांपल है, समझ में आपको? परंतु आउटपुट पे ही आया है काम। पहले पाइथन इन x था तो ट्रू आ रहा था, मुझे उसको अपोजिट करना था, नोट लग के अपोजिट हो गया। समझ में आया नहीं यार? तो 2 बार भी पढ़ के नहीं समझ में आ रहा? पहले तो ये बता कि y इन x, ये मेंबरशिप ऑपरेटर जो मैं आगे पढ़ाऊंगा, जिसका काम है कि डेटा क्या x में है या नहीं है, इन है ना, तो आउटपुट ट्रू है फॉल्स पहले। तो अगर मैंने इसके आगे नोट लगा दिया तो अब क्या होगा? दिमाग तो लगा कैसे है, बिल्कुल ही किसानी हिस्सा ले रहा। पाइथन y की वैल्यू पाइथन है, पाइथन नॉट इन x, पाइथन तो उसमें है, तू कह रहा नॉट इन x नहीं है, तो अपोजिट हो गया ना। आगे समझ में नहीं आया? ऑनलाइन वालों, यस सर। सिंगल इक्वल और डबल इक्वल में क्या अंतर आता है? ये इंटरव्यू क्वेश्चन होता है। सिंगल इक्वल और डबल इक्वल में क्या अंतर है? सिंगल इक्वल किसी भी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करता है। अभी तुमने देखा मैंने x की वैल्यू 200 ली थी, तो 200x को तब जा रही है जब ये असाइनमेंट ऑपरेटर यूज हो रहा है, समझा ना? 200x को x नाम के वेरिएबल को तब जा रही है जब ये सिंगल इक्वल लग रहा, सुन रहे हो ना मेरी बात? दिस इज असाइनमेंट ऑपरेटर, है ना, असाइन करना वेरिएबल को कोई भी वैल्यू, न्यू वैल्यू असाइन हम सिंगल इक्वल से करेंगे। जैसे मैं x के अंदर गौरव डालू, गौरव स्ट्रिंग, तो भी ये क्या हुआ? सिंगल इक्वल से गया। समझ में आपको मेरी बात? तो सिंगल इक्वल इज ए असाइनमेंट ऑपरेटर इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू असाइन ए न्यू वैल्यू ऑफ एनी वेरिएबल, किसी कोई भी वेरिएबल। समझ में आपको? पर एक डबल इक्वल है, अभी देखा ना तुमने, यूजर लिया था इज इक्वल टू रवि, तो इसका मतलब क्या था? यूजर वेरिएबल की वैल्यू रवि से मैच कर रहे हैं, मैच कर रही तो ट्रू, नहीं तो समझ में नहीं आया? तो डबल इक्वल इज ए कंपैरिजन ऑपरेटर एंड सिंगल इक्वल इज ए असाइनमेंट ऑपरेटर। बोल, सिंगल कोट और डबल कोट, इसमें सिंगल कोट दे दे या डबल कोट दे दे, उसे स्ट्रिंग ही कहते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं होता। पाइथन के अंदर कोई भी वैल्यू को सिंगल कोट में दो या डबल कोट में दो, स्ट्रिंग ही मानी जाएगी। ऐसे सुन जाओ भाई, जैसे ये डबल कोट है, सिंगल कोट में दे दो, ठीक है, रन करोगे,
आउटपुट के तौर पे बिल्कुल सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, एरर तो नहीं दी। अब आप मुझसे ये पूछोगे कि ऐसा क्यों, पाइथन में क्या बैकएंड में जादू है क्या जो सिंगल और डबल दोनों को एक आंक रहा। आप इसके पीछे कॉन्सेप्ट नहीं समझे, डीप कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा, अगर तुम समझना चाहो तो समझा देता हूं। पाइथन की प्रोग्रामिंग के अंदर बाय डिफॉल्ट मैं दिखाता हूं, ये मैंने एक इस लिस्ट ली, इसमें एक नाम दिया रवि सिंगल कोट में, एक नाम दिया रवि, सोनू दिया डबल कोट में, ठीक है। अब ये लिस्ट को बंद कर दिया, ठीक है, समझ गया आप। अब पाइथन, अब दोनों एक सिंगल एक डबल है। अब मैंने तुमसे बोला कि पाइथन में सिंगल और डबल दोनों एक ही होता है, ऐसा कुछ नहीं, बस तुम्हारे समझने की बात है। देखिए वो क्या करता है, दोनों को सिंगल कोट ले गया, तुम भले ही किसी स्ट्रिंग को डबल कोट में डालो, पाइथन बाय डिफॉल्ट उसे सिंगल में समझेगा, समझ में आपको। और अगर तुमने उसे सिंगल में दिया तो सिंगल है ही है, और अगर तुमने डबल में दिया तो वो अपने आप इम्प्लिसिट टाइप कास्ट उसको सिंगल में कर देता है। देखो ना रवि में, सोनू मैंने डबल कोट में दिया था, सिंगल क्यों दे रहा है आउटपुट में, समझ गया। इसलिए पाइथन की प्रोग्रामिंग में किसी स्ट्रिंग को सिंगल कोट और डबल कोट लगाने में इफेक्ट नहीं पड़ता। सिंगल कोट लगाया तो चल गया, डबल कोट लगाया तो उसने खुद कन्वर्ट कर लिया, इसलिए एरर नहीं आती। समझ में आया आपको, क्लियर हुआ। इसका एक डीप कॉन्सेप्ट और भी है, वो मैं आगे बताऊंगा, ज्यादा खींचना ठीक नहीं है, ठीक है ना। डीप तो तभी समझा पाऊंगा ना जब तुम, मैं भाई एक बात तो बताओ, मैं जो है ना, मैं ना चिनाई करता जा रहा, सीमेंट का ध्यान नहीं रखा, कभी 4x2 का सीमेंट लगा दूं, कभी 4x4 का सीमेंट लगा दूं, तो दिक्कत, दीवार में दिक्कत आ जाएगी ना। तो ज्यादा डीप खींचना, जब तुम उस पर आ जाओगे ना डीप समझने में, तो डीप ही खींच के चलेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आई आपको। तो बस आप एक बात समझ में, सिंगल कोट और डबल कोट में क्या अंतर है समझ में आया। वो सॉरी, डबल इक्वल और सिंगल इक्वल में क्या अंतर है। सिंगल इक्वल होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, डबल इक्वल होता है कंपैरिजन ऑपरेटर। एक चीज और, अगर आपसे कहे कि x की वैल्यू मैंने 100 दी और y की वैल्यू मैंने x प्लस 30 ये कर दिया, ठीक है, और प्रिंट कर दिया क्या x, बताना x की वैल्यू क्या आएगी। 130। अभी हमारे पास 100 आ रही है ना, क्या वैल्यू आ रही है, क्योंकि 130 इसलिए नहीं दिया क्योंकि जो भी तुमने ऑपरेशन दिया वो x में असाइन नहीं हुआ। अब आएगा 130, सुन रहे हो ना, x में 30 जुड़ के नई वैल्यू x में असाइन हो गई है। अब x की वैल्यू क्या आएगी, असाइनमेंट समझ में आया आपको। अच्छा, इसे शॉर्टकट विधि में भी करते हैं पाइथन में कभी कभी, सुन रहे हो ना, इसका रूप ऐसा भी होता है देखने में, इसे तो कमेंट करो। और कभी कभी ये ऐसे भी मिलता है तुम्हें, x प्लस इज इक्वल टू, ऐसे भी होता है, समझ में आपको, शॉर्टकट। ये भी असाइनमेंट ही है और ऊपर भी असाइनमेंट ही है, समझ में आपको मेरी बात। इसका आंसर भी आपको 30 मिलेगा। आई होप आपको समझ में आया। 130 सॉरी, बताओ समझ में आया नहीं आया, आ गया, आ गया समझ में भाई। यस सर। असाइनमेंट ऑपरेटर और लॉजिकल एंड और नॉट समझ में आया। यस किसी को सर। डाउट इसमें, हरे क्वेश्चन था बताइए। सर, डेटा टाइप का यूज क्यों नहीं कर रहे हैं सर हम वेरिएबल के साथ, डेटा टाइप जैसे सर सी और C++ में यूज करते हैं। पाइथन की प्रोग्रामिंग डायनेमिक है, जो मैं आगे बताऊंगा। पाइथन की प्रोग्रामिंग डायनेमिक है और सी लैंग्वेज स्टैटिक है, सुन रहे हो। यस सर। तो अगर हम x नाम के वेरिएबल में 100 कर देते हैं तो हमें कंफर्म नहीं है क्योंकि पाइथन डायनेमिक है। और अगर हम इसके आगे इंट लगा दें सी लैंग्वेज की तरह, x नाम का वेरिएबल फिक्स हो गया, अब उसमें रन टाइम पे इंट के अलावा कुछ नहीं जाएगा और इंटीजर की जितनी डिजिट होती है उससे ज्यादा भी वैल्यू नहीं ले सकते। और
पाइथन है डायनेमिक। पाइथन ये कहता है कि तुम वेरिएबल डिक्लेयर करके छोड़ दो, रन टाइम पे जो भी वैल्यू देनी है इंट फ्लोट वो अपने आप डिसीजन देगा। ये कल मैं आपको समझाऊंगा, समझना आपको, ठीक है, डायनेमिक कैसे है, ठीक है। चलिए आगे समझो भाई आपको। हेलो